अनुच्छेद 43 कह रहा है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी मज़दूर हैं उनको उतनी मज़दूरी दी जाए, उतना वेतन दिया जाना चाहिए जितना उनके निर्वाह योग्य, मतलब जिसको वो, जैसे कि अगर 1 महीने का आप वेतन दे रहे हैं तो इतना नहीं वेतन दीजिए कि 2 दिन में ही ख़त्म हो जाए, 2 दिन तक ही वो खा पाएँ, उसके बाद फिर भूखे रहें। नहीं, इतना वेतन दें जितना 1 महीने तक चल पाए कम से कम, फिर नेक्स्ट मंथ उनको फिर से मिले, या मतलब उनके निर्वाह योग्य मज़दूरी होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है। 43 ए कह रहा है कि उद्योगों, 43 ये हमने जोड़ा है, मतलब इन्होंने जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, मतलब जैसे कि ये यूनियन बनाते हैं ना श्रमिक, जैसे यूनियन बना के अपनी समस्या रख सकते हैं, ऐसा इनको मतलब अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 43 ए के तहत इनको अधिकार है। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों और संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा सरकार, ऐसा सरकार ने माना कि हाँ ऐसी समितियाँ जो सहकारी समितियाँ हों उनको हम बढ़ावा देंगे, जिससे कि बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत सारे अवसर प्रदान होंगे, बहुत सारी नौकरियाँ मिलेंगी। ठीक है। अनुच्छेद 44 कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब कॉमन सिविल कोड, मतलब जैसे कि उपलब्ध होना चाहिए, बट 3 चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी। विवाह मतलब हिंदू और मुस्लिम और अन्य जितने भी कास्ट हैं भारत में, उनका अलग अलग तरीके से होता है। तलाक अलग अलग तरीके से होता है। जैसे भारत में तलाक होता है तो उसमें फ़ीमेल की ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ होती हैं, मतलब फ़ीमेल ज़्यादातर उस चीज़ को तलाक लेने के लिए फ़ीमेल अगर चाहे तो ले सकती है। और जो मुस्लिम होते हैं उनमें मेल ज़्यादातर 3 तलाक करके, ऐसे करके जो भी है, तो तलाक में अलग अलग चीज़ें हैं, उत्तराधिकार में भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनको समान करने का, जैसे गोवा में समान नागरिक संहिता है, बट अदर राज्यों में नहीं है। तो जो राज्य चाहे वो मान सकता है, हर राज्य को ऐसा कोई बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 45 कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल। 0 से 6 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम सरकार ने स्टार्ट किया है ना, तो आंगनवाड़ी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा भी हो रही है और बाल्यावस्था की देखभाल भी हो रही है उसमें। अनुच्छेद 46 सरकार के कमज़ोर वर्ग या SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हित बढ़ाए, ऐसा उसका कहना था। नीति नियंत्रण तत्वों का सरकार ने इसको माना भी और कर भी रही है। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और मादक पदार्थों पर रोक। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सुधार मतलब पोषण से रिलेटेड सुधार होने चाहिए। मादक पदार्थों पर रोक, जैसे कि हो गया शराब पे रोक लगाए, जो राज्य चाहे वो रोक लगा सकता है, ऐसा सुझाव है। जैसे कि बिहार ने रोक लगाया हुआ था अनुच्छेद 47 के तहत ही तो लगाया। अनुच्छेद 48 हो गया गायों, बछड़ों, दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्ल में सुधार तथा कृषि को प्रोत्साहन देना, है ना, पर्यावरण को प्रोत्साहन देना, ये सब हो गया अनुच्छेद 48 के तहत। जो गाय हैं, बछड़े हैं और दुधारू पशु हैं उनके वध, मतलब गायों, इन सब का पहले वध हो रहा था, अभी रोकने का है, रोक रहे हैं तथा उनकी नस्लों में सुधार कर सकते हैं अनुच्छेद 48 के तहत। अनुच्छेद 48 ए सरकार ने लागू किया हुआ है कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या है इसमें? पर्यावरण की रक्षा व सुधार, वनों और वन्य जीवों की रक्षा, ये सरकार करता है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा कौन करता है? सरकार करता है। ठीक है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों को बचाना, मतलब जैसे कि ताजमहल हो गया, बहुत सारे कोणार्क मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हो गए जो पुराने हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, उनको बचाना राज्य का दायित्व बनता है। अनुच्छेद 50 कह रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। न्यायपालिका क्या हो गई? जो जितने न्यायालय हो गए, कार्यपालिका और न्यायालय, इन दोनों को अलग अलग के, मतलब अगर हमें कोई कार्यपालिका से रिलेटेड समस्या है तो हम न्यायपालिका जाके अपना मतलब अधिकार मांग सकते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं कि हमें मतलब न्याय मिले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए न्यायपालिका कार्यपालिका सेम ही हो गई तो जो कार्यपालिका ने किया न्यायपालिका ने उसी को हाँ बोल दिया, तो जब सेम ही है तो हाँ ही बोलेगी ना। जब अलग अलग होंगे, दोनों में पृथक्करण होगा तभी ना उसका जो है ठीक ठाक हमें न्याय मिलेगा। तो इसलिए अलग करने का सुझाव था। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये राष्ट्र का दायित्व है कि जो राष्ट्र है वो अन्य राष्ट्रों के साथ सम्मानजनक और न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करे। ठीक है। या फिर संधि जैसे दायित्वों को पालन करे और उनका सम्मान करे।
मध्यस्थता से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा किया, जैसे कि यूक्रेन और रूस का था, है ना। वैसे मध्यस्थता से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कर सकती है। ये हमारा सुझाव, ये DPSP का सुझाव है, किसको? राष्ट्र को है।